अब अगर हम मुल्की सतह पे बात कर लें तो देख रहे हैं इंडिया तो चलो हमारा अजली दुश्मन हो गया, हमारे उसके साथ पहले ही मामलात खराब। आपने बात की इंडिया की अजली दुश्मन है, वो आपने किस कंसेप्ट के साथ बोला? अजली दुश्मन इस तरह के ना कि जो हमारा जो कंसेप्ट बना हुआ है या जो मेंटालिटी हमारी बनी हुई है कि हमने इंडिया से ही आज़ादी हासिल की है या इंडिया में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो उस लिहाज से हम कह रहे हैं ना कि हमारी एक बेस वहाँ पे अजली दुश्मन वाली बनी हुई है। असल में इंसान अगर इस चीज़ का सोचेगा तो वो फ़र्द वाहिद की तरफ से सोचेगा। अगर हम लोग खुद को ठीक करने की तरफ तवज्जो देंगे तो हम मुल्क को भी तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। दूसरी बात, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात क्या है, हमारा मुसलमान मुल्क है। अच्छा। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ हमारे क्या ताल्लुकात हैं, बांग्लादेश हमें किस नज़र से देखता है। बेसिकली सबसे पहले बात यह है कि वो उनके लीडर अपनी कौम के साथ सिंसेयर है। हमारे लीडर ही हमारी कौम के साथ सिंसेयर क्या है। मेरे लिए आपके लिए शर्म वाली बात नहीं है कि अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री ये कह रहा है कि भाई आप हमारे मामले में ना बोलो, हम अपना खुद देख लेंगे। ये एक आलमी सतह पे हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसके लिए शर्मिंदगी का बायस है कि एक इस्लामी ममालिक हमें कह रहे हैं कि आप लोग हमारे काम में इंटरफेयर ना करें। हमें समझ इसलिए नहीं आ रही कि पहले हम बड़े जज्बाती लोग हैं। पहली बात तो हमारी आवाम बड़ी जज्बाती है, लड़ाई कहीं रोड पे हो रही होती है ना तो बीच में घुस जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान को तालिबान ने सीधी सीधी धमकी दे दी है कि हमारे किस देश के साथ संबंध है और हम क्या उनके साथ संबंध रखते हैं, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। आप अपने देश की चिंता करिए, अफगानिस्तान की चिंता मत करिए। अगर आप करेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए हैं पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारे बारे में बात करने की बजाय, हमारे इश्यूज डिस्कस करने की बजाय अपने इश्यूज के ऊपर फोकस करे, हमें जाके वहाँ पे किसी भी जगह पे जो उनसे हमारे बारे में बात ना करे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, हम इखलाकी तौर पे तो वैसे ही बहुत सी कौमियों से पीछे रह चुके हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पाकिस्तान में किसी भी आदमी का पूछना चाहें ना तो हम पूछते हैं जी हमसायों के साथ इसके क्या ताल्लुकात हैं, ये चीज़ कि हमसायों से अगर उसके ताल्लुकात अच्छे हैं तो तब भी वो मुआशरे में अच्छा इंसान कहलाया जाता है। अब अगर हम मुल्की सतह पे बात कर लें तो देख रहे हैं इंडिया तो चलो हमारा अजली दुश्मन हो गया, हमारे उसके साथ पहले ही मामलात खराब। दूसरी बात, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात क्या है, हमारा मुसलमान मुल्क है। अच्छा। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ हमारे क्या ताल्लुकात हैं, बांग्लादेश हमें किस नज़र से देखता है। आपने बोला कि अपने किसी भी इंसान को देखना हो तो देखना चाहिए उसके हमसाये के साथ, नेबर्स के साथ रिलेशन कैसे हैं। आपने बात की इंडिया की अजली दुश्मन है, वो आपने किस कंसेप्ट के साथ बोला? अजली दुश्मन इस तरह के ना कि जो हमारा जो कंसेप्ट बना हुआ है या जो मेंटालिटी हमारी बनी हुई है कि हमने इंडिया से ही आज़ादी हासिल की है या इंडिया में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो उस लिहाज से हम कह रहे हैं ना कि हमारी एक बेस वहाँ पे अजली दुश्मन वाली बनी हुई है। लेकिन अगर हम आवाम का फ़ायदा सोचें तो मेरे ख्याल में आज अब आलमी सतह पे देख लें, ईरान और सऊदिया जो है वो एक साथ मिल रहे हैं जो असली दुश्मन थे। तुर्की और इसराइल को देख लें, सबसे ज्यादा ट्रेड उनकी हो रही है। हमारे पास क्या होता है, अगर हमने इंडिया से कोई चीज मंगवानी है तो पहले जाएगी दुबई, दुबई से बाद अब हमारे पास आएगी, दुबई अपने पैसे अलहदा रखेगा, देन हमारी आवाम तक वो चीज पहुंचेगी। अगर वही चीज डायरेक्ट आए तो क्या फायदा? तो उसका फायदा यही होगा कि आवाम को फायदा होगा। आवाम को फायदा होगा तो दुबई या यूएई जाती है, वहाँ क्यों जाती है? क्या मुसलमान होके वापस आती है? तो पेट्रोल जाए या कोई गंदम जाए या कोई भी व्हाटएवर मेडिसिन की ज्यादा, ये तो हमारे जो इक़्तिदार में लोग बैठे हैं ना उनसे पूछना चाहिए कि ये वहाँ पे जाके हमारे पास आ रही है तो हमें इसका क्या बेनिफिट है। सबसे पहले हमको अपनी पॉलिसियां बदलनी चाहिए। जब हमारी तरजीह, जब हमारी प्रायोरिटी होगी अवाम, तो देन ही कुछ पॉलिसी बन सकती है, अदरवाइज मेरा ख्याल में। आपने बोला जब हमारी प्रायोरिटीज होगी अवाम, लेकिन ये भी हमें मेंशन करना चाहिए कौन सी अवाम, पाकिस्तान की अवाम, अफगानिस्तान की अवाम, क्योंकि हम वही बात है ना, वो कहते हैं कि भाई आप हमारे इश्यूज जाके डिस्कस करते हो कि वहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, या बर्मा में क्या हो गया, फलस्तीन में क्या हो गया। आप अपने पाकिस्तान में तो देखो क्या हो रहा है। ये पाकिस्तान में जो हो रहा है, अभी मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल दे दूं कि हमें लास्ट ईयर हमें ना गंदम की बड़ी शॉर्टेज हो गई थी। हमने रशिया से गंदम मंगवाई। हमारा मुल्क एग्रीकल्चर मुल्क है, ऐसे ही है। यहाँ पे किसान को हम क्या दे रहे हैं, हमारे पास इंडस्ट्री तो है नहीं। अगर हमने इस मुल्क को ठीक सिमत पिलाना है तो हमें एग्रीकल्चर पे तवज्जो देनी होगी। अभी जो लास्ट हमने रशिया से इम्पोर्ट करवाई है, उसमें से एक न्यूज में पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे कि 30,000 टन उसमें से गायब हो चुकी है। क्या वो क्या आते आते गायब होगी कि यहाँ आके गायब हुई? हमें तो ये खबर मिली कि कराची पे आके यहाँ से गायब हो गई, समंदर तो नहीं खा गया, यहाँ पे हमारे हुक्मरान खा गया ना। सबसे बड़ा मसला ये है, हमें समझ इसलिए नहीं आ रही कि पहले हम बड़े जज्बाती लोग हैं। पहली बात तो हमारी आवाम बड़ी जज्बाती है।
लड़ाई कहीं रोड पे हो रही होती है ना तो बीच में घुस जाते हैं। ठीक हो गया, और ये नुकसान हमारी चाहे nature है। अपना हो जाए, चाहे अपना नुकसान अपना हो जाए। सर फड़वा के घर आ जाए। तो यही हमारे हुक्मरान भी तो इसी अवाम में से निकले हैं ना। दो कंट्रीज वो भी सऊदीया, ईरान या अगर तुर्की की बात करें हम, उनके रिलेशन नो डाउट अच्छे करवाने चाहिए, लेकिन बात यह है कि हम उनसे ही अपना डॉलर लेने, अपना पैसे लेने जाते हैं, अपना फंड लेने जाते हैं, डोनेशन लेने जाते हैं, और उन्हीं के हम रिलेशन, क्या वो हमारे ऑर्डर मानेंगे कि हमें खुद को अपने इस जगह पे स्टैंड नहीं करना चाहिए कि हमारी कोई बात माने भी? देखें, हमारी इन्हीं पॉलिसियों की वजह से ना बांग्लादेश आज, हम कहते हैं ना बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। 80 अरब डॉलर है उसके पास, हमारे पास क्या है 4 अरब डॉलर, बाकी जो पड़ा हुआ है जो दूसरे मुल्कों का है। उसके बाद अब ये इंडिया को देख लें, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है वो भी, उसके पास 660 बिलियन डॉलर के रिजर्व पड़े हुए हैं, और हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF के लिए सजदे कर रहे हैं उनके दर पे। हमारी ये औकात रह गई है पूरी दुनिया में। तो ये इसका सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ ना कि ये बुनियादी वजह क्या है, हमारी पॉलिसियाँ हैं। बेसिकली सबसे पहले बात यह है कि वो उनके लीडर अपनी कौम के साथ सिंसेयर ठीक है। है। हमारे लीडर ही हमारी कौम के साथ ये सिंसेयर क्या नहीं है। मेरे लिए, आपके लिए शर्म वाली बात नहीं है कि अफगानिस्तान ये हमारे इस्लामिक लिए कंट्री ये शर्म- कह रहा है कि भाई आप हमारे मामले में ना बोलो, हम अपना खुद देख लेंगे? ये एक आलमी सतह पे हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसके लिए शर्मिंदगी का बायस है कि एक इस्लामी ममालिक ही हमें कह रहे हैं कि आप लोग हमारे काम में इंटरफेयर ना ना करें। करें। अभी इंडिया की अगर आपने बात की, उसके साथ तो शायद हमने हमारा एक और बात comparison बनता ही नहीं। एक और बात आपको मैं ऐड कर दूं, बड़ा हम फखर से कहते हैं जी हमने रशिया को ना 6 टुकड़ों में कर दिया। हाँ। क्या जरूरत थी रशिया को 6 टुकड़ों में करने की? ठीक है, फायदा क्या हुआ आपको? हमें क्या फायदा हुआ? बात तो ये है। अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई, हाँ। रशिया के 6 टुकड़े हुए, बिल्कुल फायदा क्या हुआ? वही अफगानिस्तान उठ के हमारे यहाँ पे टेररिज्म जितनी हो रही, कौन करवा रहा है? ऐसे ही है। वजह क्या है? उन लोगों का नुकसान हुआ, उनके कहीं ना कहीं नफरत है उनके दिल में, नफरत गुस्सा है कि उनकी अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होता है तो आपने ये सुना होगा कि ये स्टेडियम में लड़ाई हो गई है ऐसे ही जी। है। हम जी अफगानिस्तान बड़ी जी नमक हराम है, और जी बांग्लादेश या ये इस तरह है। भाई अपने उनके साथ किया क्या है? अपने हमसायों के साथ हमने किया क्या है? ठीक है। चीन हमारा हमसाया है। मैं नहीं समझता कि देखो मुल्कों के मफाद होते हैं, बिल्कुल। मुल्कों की दोस्तियां नहीं होती। असल में इंसान अगर इस चीज़ का सोचेगा तो वो फ़र्द वाहिद की तरफ से सोचेगा। ठीक है। अगर हम लोग खुद को ठीक करने की तरफ तवज्जो देंगे तो हम मुल्क को भी तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। बिल्कुल अगर ऐसे। हम दूसरों को देखते रहें कि बलूचिस्तान ने या अफ़गानिस्तान ने यूँ कर दिया तो वो ये समझें कि वो अपने आप को एक बेहतरी की तरफ, तरक्की की तरफ वो गामजन कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है। यानी किसी को ब्लेम करने की बजाय अपनी गलतियां बंदा खुद सीखे और ठीक है। उसको सुधारने की कोशिश करे। ठीक हो गया। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में हमारे रिलेशन अफगानिस्तान या जो भी इंडिया के साथ या चाइना के साथ तो ऑलरेडी बेहतर है, ईरान के साथ, इन कंट्री के साथ बेहतर हो पाएंगे? इंशाल्लाह जी ज़रूर बेहतर होंगे। जी, हमारी जाहिर ऐसी सी कोई बात है। पॉलिसीज नजर आ रही हैं आपको कि हाँ यार अब पॉलिसीज बेहतर हो रही हैं? हमारी तो पॉलिसीज वाकई बेहतर हो रही है क्योंकि जो पॉलिटिकल जो सी पहले सिचुएशन वगैरह चल रही थी ठीक है। उसके हवाले से वो काफ़ी उसमें बेहतरी आई है। और उसको मज़ीद जो सा हमारे कोर्ट्स वगैरह के अंदर हम लोग का जो सा जुडिशरी सिस्टम है, हम लोग का जो सा जजेस है, जो हम लोग के यंग जनरेशन है, उसके अंदर ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा सोच जो सी है वो बहुत ज़्यादा डिवेलप हो चुकी है। यानी कि उनको पता है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ ठीक है। नो डाउट सोशल मीडिया से बहुत सी चीज़ों का खास तौर पे यूथ को पता चला, लेकिन यूथ हमारी पॉलिटिशियन में तो है नहीं। हमारी जो पॉलिसीज बनाते हैं खास तौर पे फॉरेन पॉलिसीज, वो यूथ तो बनाती नहीं, वो तो वो लोग बनाते हैं जो शायद आज से तकरीबन 20-20, 25-25 साल पहले अपनी एजुकेशन पूरी कर चुके असल हैं। इस चीज़ का आपको भी पता है कि कोई भी चीज़ वो आती है तो वो हमेशा सबको उसके अंदर बीच नहीं लाया जाएगा। अभी आपने बोला कि जो यंग जनरेशन है उनको इस चीज़ का नहीं पता। नो डाउट इसमें शक करने वाली बात ये है कि यंग जनरेशन जो सी है वो इन्हीं चीज़ों को लेके चलने वाली है मज़ीद आगे। ऐसे दोस्तों अफगानिस्तान की जगह पर यहाँ पर कोई भी देश होता जो मुस्लिम कंट्री नहीं होती, वो पाकिस्तान को ये चीज़ कहता तो कह देता अरे वो तो काफिर हैं, वो तो नॉन मुस्लिम हैं, यहूदियों की साजिश है और इन्हीं के कारण हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं और ये तो हमें ऐसा बोलेंगे ही और हम इनको ख़त्म कर देंगे, इनके देश के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। इस तरीके कुछ बातें आपको यहाँ पर सुनाई पड़ती। लेकिन अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, तालिबान की गवर्नमेंट है और तालिबान को बनाया किसने? पाकिस्तान ने। जब भी कोई तालिबान की तरफ से बयान आता है तो अपना सिर जो है नीचे लटका लेते हैं और तालिबान के ऊपर सबसे ज़्यादा जो अटैक हुए हैं वो हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका ने उनके ऊपर बहुत सारे अटैक किए हैं। अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान से नफरत करता है, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि जब आपके घर के ऊपर कोई बम फेंकेगा और आपके लोगों को मारेगा तो आप उससे कैसे प्यार कर सकते हैं? पाकिस्तान के बहुत सारे लोग कहते हैं अफगानिस्तान के लोग जो है नमक हराम है, यहीं पर रहते थे जब उनके देश के अंदर लड़ाइयाँ चल रही थी और हमें को गालियाँ देते हैं। तो भैया लड़ाई तो आप ही स्टार्ट करवाए थे ना, फिर आपसे कैसे कोई प्यार कर सकता है? आप किसी को खाना देते हो, उसके बाद उसको मारते हो, फिर से खाना खिलाते हो, फिर से उसको मारते हो, तो क्या आप उम्मीद करते हो कि वो आपसे प्यार करेगा? नहीं करेगा। यही सारी चीज़ें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ में की। तालिबान भी ये सारी चीज़ें समझ चुका है, उसको सारा सिनेरियो साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो भी पाकिस्तान के साथ में रहा है वो हमेशा बर्बाद ही हुआ है। इसलिए
पाकिस्तान से जितना दूर रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इसीलिए तालिबान ने साफ साफ पाकिस्तान से कह दिया है कि आप हमारे किसी भी मामले में मत बोलें, हमारे किस देश से संबंध अच्छे हैं या खराब है वो हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप हमारे बाप बनने की कोशिश ना करें। और ये तालिबान कई बार कह चुका है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लोग हैं कि बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। कहते हैं अरे वो तो हमारे मुस्लिम वाले भाई हैं, भाई हम उनसे कैसे अलग हो जाएंगे, और वो बहक गए, हमें उनको सुधारना पड़ेगा। जब सामने वाला बंदा कह रहा है कि भैया आप हमारे पचड़े मत पड़ो, लेकिन पाकिस्तानियों की ये सबसे खराब आदत है कि इनको चाहे लात से मारो, चाहे इनको बातें समझाओ, लेकिन आपके पचड़े में जरूर पड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि तालिबान की इस धमकी के बाद में पाकिस्तानी सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, या फिर जैसे हमेशा करते रहे वैसा करते रहेंगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।